ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। गर्भावस्था में रक्तचाप का कम या ज्यादा होना कि ब्लड प्रेशर का हाई या लो होना एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि ऐसा होता है तो कई बार डॉक्टर आपको कह देते हैं कि आपकी डिलीवरी सीजर करनी पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर गिना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कहा जाता है कि डिलीवरी आपकी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। अब मित्रों, यदि आपको ये समस्या हो गई, क्योंकि कई बार हम जब समस्या आती है तभी कुछ वीडियोस वगैरह सर्च करते हैं, तो अभी आप एक काम करिए, मैं आपको जो बता रही हूँ उसको कर लीजिए और अभी आपको आराम भी मिलने लग जाएगा यदि आप मेरे निर्देशों को पालन करेंगे तो। क्योंकि यदि आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपको पता होगा आपके घर में बादाम रोगन होगा। ये पतंजलि का बादाम रोगन शीरीन है, इस पे बादाम रोगन शीरीन लिखा है। पैकिंग कभी कभी बदल जाती है, पर अभी मैं ये पैकिंग दिखा रही हूँ। बादाम रोगन शीरीन आप देख सकते हैं, उल्टा दिखाई देगा, राइट साइड मिरर इमेज दिखाई दे, पर आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, मिरर में जाके सीधा हो जाएगा। तो ये ले सकते हैं, पतंजलि का ही ले, सबसे अच्छा मुझे इसी का लगता है। तो मैं जो यूज करती हूँ वही बताती हूँ, और मेरा बच्चा यूज करता है, मैं तो घी यूज करती हूँ। और आपको क्या करना है मित्रों, अभी ये नहीं है तो आपके घर में नारियल का तेल है, सादा वाला, स्मेल वाला नहीं चाहिए, सादा वाला वो ले लीजिए। और वो भी नहीं है तो रसोई में जाइए, आपके यहाँ गाय का, भैंस का, घर का बना हुआ जैसा भी घी है उसको ले लीजिए। कितना लेना है? 1 बूंद जितना ले लीजिए। किस तरह? अपने हाथ पे, मैं अक्सर नाक में, आपने देखा होगा नाक में जब तेल डालती हूँ तो घी डालती हूँ, यही बोतल दिखाती हूँ आपको, और इसी में मेरा हमेशा पड़ता है। तो खाली आपको क्या करना, 2 बूंद, मात्र 2 बूंद हाथ पे आप ले लीजिए। इस तरह से घी या तेल जो भी आप ले रहे हैं, ये देखिए मैंने ले रखा है, आपको दिख गया होगा। और इस तरह 2 बूंद लेके आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी उंगली ऐसे डालिए और छोटी उंगली डालिए, क्योंकि आपको छोटी उंगली से करते बनेगा, बड़ी उंगली मत लीजिए, मोटी है ना वो, मैं तो मोटी से भी करे, तो आप इससे करिए। क्या करना है आपको, नाक में ऐसे उंगली डालनी है और अच्छे से घुमाना है। नाखून कटा हो इतना ध्यान रखें, नाखून बड़े होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आराम से इसको अंदर से घुमा के अच्छे से लगा दीजिए। हाँ, यदि आपके नाक में कचरा तो आपको अनइजीनेस होगी, पर मेरी नाक में कचरा नहीं होता, क्योंकि मेरा अभ्यास है नाक में तेल और घी डालने का, और साथ ही बाद में लगाने का भी। दिन में लगा लेती हूँ, रात को डाल लेती हूँ। और ये दूसरी तरफ भी मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया पूरी तरह से। अब आप अच्छे से इसको ऑयलिंग कर दीजिए। देखिए मैंने कितनी डाली उंगली नाक में, अच्छे से। बर्ड्स वगैरह से ना करें, उससे छींके आ जाएंगे, और छींक आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बर्ड्स को पता नहीं होता। किसी ने कमेंट की थी कि आप नाक में उंगली करो, इससे अच्छा आप बर्ड्स इस्तेमाल करते तो ज्यादा अच्छा रहता। बर्ड्स से यदि आपको छींक आ गई ना, तो झटका लग गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बिल्कुल ना करें। उंगली आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, तो इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद थोड़ा कान में लगा दीजिए, और अब आप थोड़ा सीधा होके बैठ जाइए, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर हाई या लो जो भी है, आप सीधा होकर बैठ जाइए या लेट जाइए। और उसके बाद ये वीडियो पूरा सुनिए, ताकि आपको पूरा समाधान, रीजन भी पता चले, समाधान भी मिले, और आप पालन करेंगे तो 100% आपकी डिलीवरी सीजर नहीं करवानी पड़ेगी, नॉर्मल ही होगी। ध्यान रखिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आते हैं मुद्दे पर। मित्रों, सामान्यतः जब हमारा नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो होता है वो नीचे वाला 70-80 और ऊपर वाला 110 और 120 के बीच में हो, तो डॉक्टर इसे नॉर्मल मानते हैं। पर कभी कभी कहते हैं कि भाई 90 भी है, 90-130 है तो भी नॉर्मल है, मान लिया जाता है। हाँ, लेकिन यदि ये 70 से कम है तो इसको लो कहा जाता है, और 90 से ज्यादा, यानी कि 100 हो गया, 110 हो गया, तो ये हाई कहा जाता है। तो अब इसको आपको हाई से बचना है, लो से भी बचना है। अब ये हाई और लो होता क्यों, मैं आपको बता दूं। कई बार क्या होता है ना, बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, और जब आप कमजोर हैं, शरीर कमजोर था, ऐसे में आपने कंसीव किया, आपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया है, और शरीर में पोषण जब कम हो जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर उस समय लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये समस्या उस समय हो जाती है। और वहीं कभी कभी क्या होता है कि आपने टेंशन ज्यादा ले लिया, कुछ सोच ज्यादा लिया, और साथ ही क्या है, आपका शरीर मोटा है, कुछ भारी भरकम कुछ काम हो गया ऐसा जिसपे लोड आ गया, तो कई बार ऐसे में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और कभी कभी खान पान में अनियंत्रण हो जाता है, उसमें भी समस्या होती है, तो ब्लड प्रेशर डिसबैलेंस हो जाता है। तो मित्रों, जो डिसबैलेंस होता है, आज हम उसके कुछ कारण जानने। पहले कारण क्या होता है मित्रों, कभी कभी जैसे कहा कि अधिक वजन होता है, या अधिक जो वजन होता है ना, मोटापा होता है, उसके कारण भी कभी कभी प्रेशर ज्यादा आता है। जैसे आपका वजन कंसीव करने के समय 70-80 की ओवरवेट थे आप, और ऊपर से कंसीव कर लिया, आप खान पान भी वैसा अपना लिया, तो उससे जो वजन बढ़ता है उससे आपकी नस नाड़ी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। और ऐसे में कई बार आप लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो ये समस्या उसको और बढ़ा देता है। उसके बाद कई बार आलस से भरी जीवन शैली होती है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है गर्भावस्था में बस बैठे बैठे खाते रहते हैं, हिलते डुलते नहीं, काम तो कुछ करते ही नहीं है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला तो बेड रेस्ट मतलब पड़े रहो, और वो आलस में कुछ मोबाइल वगैरह में देखते रहेंगे और बस आलसी की तरह पड़े रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, क्योंकि जब आप खाली बैठते ना, टेंशन चलता रहता है,
तो वो आपको रिलीज करना होगा, क्योंकि आप यदि ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप छोटे मोटे कुछ भी काम करते रहिए, आप उत्साही भरा वातावरण अपने लिए रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। और हमारी पूरी प्लेलिस्ट है गर्भावस्था, ध्यान से सुनिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो गर्भावस्था प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस आप देखिए। इससे आपको क्या होगा मित्रों, इससे आपको एक बात पता चलेगी कि आपको गर्भावस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो आप समझ लेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आपको प्राणायाम और व्यायाम करना। यदि आप करते हैं तो आप समझ लेंगे, आप कर पाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आएगा। मैं कारण के साथ समाधान ही बताऊं ताकि आपको दिक्कत ज्यादा ना आए। उसके बाद कभी कभी कुछ महिलाएं होती जो धूम्रपान, शराब आदि का सेवन करती हैं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है मित्रों। यदि आप ये करती हैं तो आप और आपका बच्चा दोनों ही अस्वस्थ रहेंगे, जीवन भर रोगी रहेंगे और समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। बीपी हाई 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 होता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और कई बार तनाव, चिंता हो जाती है मित्रों। कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती है घर में, परिवार में, आसपास के वातावरण से, और कई बार पता ही नहीं होता गर्भावस्था में करना क्या, डिलीवरी के बाद क्या होगा। ये सब बातें जो है ना आपको टेंशन से भर देती हैं। तो ऐसी स्थिति जब बनती है मित्रों तो फिर ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ता चला जाता है। और कई बार ऐसे में यदि आप खान पान कम कर गए तो लो हो जाता है, दोनों चीजें हो जाती हैं। तो क्या करना है आपको, कि कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर ने बोल दिया बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, अब यदि आप ज्यादा खाओगे पियोगे तो आपको बच्चा का फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो आप खाने पीने में कमी कर देते हो। तो ऐसे में लो होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस बातें स्पष्ट कर रही हूँ। तो वो बातें बन जाती हैं, तो इनसे सबको छोड़िए मित्रों। मेरा 4.25 किलो का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, और गर्भावस्था प्लेलिस्ट में मैं बार बार इसको बताऊंगी ताकि आप गर्भावस्था प्लेलिस्ट की वीडियोस देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। तो आप नॉर्मल रहेंगे, चिंता उससे मुक्त हो जाएगी आपकी। अच्छा, उसके बाद कई बार क्या होता है, गर्भावस्था में गर्भ में एक से अधिक शिशु होते हैं। बहुत रेयरली केस होता है, मेरी माँ जैसे बहुत कम होते हैं। मैं जुड़वा में से एक हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत कम लोगों के 2, 3, 4, 5 बच्चे होते हैं, नॉर्मल एक ही होता है। पर हाँ, जब ऐसी स्थिति बनती तो भी कई बार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसमें कई बार समस्या होती है। तो ऐसे में केयर की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा मन को शांत रखना पड़ता है और बस जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है, बस इतना समझना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, उसके बाद कई बार जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उस समय माना कि पहले आपका बच्चा गर्भपात हो गया था, माइंड में टेंशन है, उसके अलावा कई बार क्या होता है पहला बच्चा नहीं रहा, दूसरा बच्चा आपने जल्दी कंसीव कर लिया, तो ऐसी स्थिति में भी आपके गर्भाशय की हालत जो है थोड़ी नाजुक होती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती है बीबी में, तो आपको संभालना पड़ता है। इसलिए हमने कहा है कि गर्भावस्था यदि पहला बच्चा नहीं रहा है तो दूसरा बच्चा जो है वो आप कम से कम 2-3 साल जाने दीजिए। सीजर हुआ है तो 3 साल कम से कम जाने दीजिए, नॉर्मल में भी आप कम से कम 1.5-2 साल तो जाने ही दीजिए। उसके बाद कंसीव करेंगे तो आपको दूसरे बच्चे में सामान्यतः प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कई बार क्या होता है, एक अभी चल रहा है, वो दूध पी रहा है, इतने में दूसरा भी हो रहा है, तो आपको कई बार बहुत सारी समस्याएं इस तरह से आ जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप सावधानी नहीं रखती हैं, एक बच्चा छोटा है, दूसरा आपने कंसीव कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए समस्या हो जाती है। पर हाँ, झेलना तो आपको ही पड़ेगा, हैंडल तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्थान पर कोई आपके लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। क्योंकि सावधानी आपने नहीं बरती है तो प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ता है। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है। उसके अलावा कई बार IVF से जो बच्चे जन्म लेते हैं, कोई ऐसी जो टेक्निक को जो आप इस्तेमाल करते हैं, उससे जब बच्चे जन्म लेते हैं कि बच्चा कंसीव होता है, तो उसमें कई बार जो डॉक्टर्स की दवाइयां आप खा रहे हैं उसमें क्या केमिकल्स वगैरह होते हैं वो हमें जानकारी नहीं होती है। तो उसके अनुसार जो आपको डॉक्टर बताए वैसे ही आपको करना पड़ता है, तो उसमें कई असमंजस बने रहते हैं। अब मित्रों, ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे आपका बीपी अप एंड डाउन हो जाता है। तो मित्रों, अब आपके साथ ये समस्या है, आपको करना क्या, मैं आपको वो भी बता दूं, साथ में समाधान क्या करना है। मित्रों, सबसे पहली बात, अपने मन को शांत करिए, क्योंकि आपके चिंता करने से, सबसे पहले आपको समझना होगा, चिंता करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। होना वही है जो आपके कर्म में आप लिख लेते हैं। चिंता करने से समस्या बढ़ती है ना कि कम होती है। कि चिंता करने से हमारा जो पूरा बॉडी का पावर है वो चिंता में चला जाता है, तो बॉडी हमारा कमजोर हो जाता है, वो आपके लिए और नई 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 समस्याएं खड़ी कर देता है। इसलिए चिंता करने से सबसे पहले आपको बचना होगा और मन को शांत करना होगा। ये इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प पहले आपके पास बचता नहीं है। उसके बाद साथी आपको क्या करना है, आपका जो आहार है, यदि आपका वजन ज्यादा है तो आप देखिए आप फाइबर वाला, ज्यादा फाइबर हो उसमें वैसा भोजन करिए। और आप 2 दिन में एक बार इसबगोल की भूसी आती है, इसबगोल एक
आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान में आपको मिल जाएगा, पतंजलि का भी मिलता है। तो ये सब गोल की भूसी आप ले लीजिए, 1 चम्मच 1 टीस्पून आप उसको भिगा दीजिए और दूध में ले लीजिए। आप दूध में लेंगे चलेगा, तो पानी में भिगा लीजिए, रात को आप ले लीजिए इसको। यदि आपका वजन ज्यादा है तो आप ये करिए, इसमें आपको फाइबर की मात्रा की ज्यादा जरूरत है, पर हाँ हफ्ते में एक बार करिए, 2-4 दिन में मत करिए, मैं थोड़ा गलत कह गई। हफ्ते में एक बार इस प्रयोग को करिए, इससे क्या है आपको आराम मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है स्वास्थ्य नियम की, उसके सभी वीडियोस देखिए। ये आपके खान पान रहन सहन को सही करेंगे, जिसमें मैंने आपको अभी नाक में लगाया ना, ये आप करेंगे। अब आप नोटिस करिए आपकी नॉर्मल सांस कितनी अच्छी चल रही है, आपकी सांस इजीली चल पा रही है। आप बोलेंगे हाँ यदि इजीली चल पा रही है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वाकई आपकी सांस इजी चल रही है। हाँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी आराम देता है। आप क्या करना है, आपको पानी ठीक से पीना। पानी आपके वजन के अनुसार हमने कितना बताया, स्वास्थ्य में सारी बातें डिटेल में बताई है, आप उसको पालन करिए ताकि आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ हो जाएगा ना तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। कई बार पेट साफ नहीं होने से भी टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि आलस बढ़ता है, कमर दर्द होता है, ये सब लटक जाता है, तो पता ही नहीं चलता क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर आपको काफी रिलीफ हो जाएगा, तो वो पूरा करिए। उसके अलावा मित्रों क्या करना है, कई बार वायु भर जाती है और इससे भी कई बार समस्या हो जाती है, तो आपको क्या करना है, वायु मुद्रा लगा लीजिए। वायु मुद्रा कैसे लगानी होती है, पहले उन्हें मुट्ठी के मूल में रखिए और आप क्या करिए, सीधे बैठ जाइए। आप सीधे आप जो बैठेंगे ना, हम आपको भी नहीं कह सकते कपड़े में सलवटे ना पड़े, क्योंकि आपका पेट बड़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो आप ऐसा ध्यान रखिए कि आप जो पीछे का जो भाग है ना, ये पूरा ये नीचे से टच करके किसी दरवाजे या किसी दीवार के सहारे बैठ जाइए। और फर्नीचर हो तो ज्यादा बेटर, क्योंकि फर्नीचर लकड़ी का होता है, दीवार जो है वो थोड़ा ठंडी होती है, तो पीछे चादर वगैरह डालें तो अच्छा है। पर दरवाजे के सारे फर्नीचर के सारे बैठिए, सीधा हो, बस ऐसा ही फर्नीचर थोड़ा लंबा हो, उसके सारे बैठ जाइए। और वायु मुद्रा ऐसे करके मुद्रा लगा के घुटने पे ऐसे रख लीजिए, ये आपको वायु वगैरह निकल जाएगी, तो उससे आपको बॉडी में काफी आराम मिल जाता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ हल्का हो गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ लगता नहीं है। उसके अलावा आप अपान वायु मुद्रा भी कर सकते हैं। ये वायु मुद्रा है, इसमें 2 उंगलियां हमने टच कर दी हैं, ये एक उंगली खड़ी रहेगी, आप देख सकते हैं, आराम से समझ में आएगा आपको, करिए। ये क्या है मित्रों, ये यदि आपके पेट में कहीं गैस वगैरह अटकी पड़ी है, कभी कभी उससे लगता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए, कभी कभी किसी को, मेरे को ऐसे कमेंट आते हैं, यदि आप ये मुद्रा लगा लेंगे इससे आपका पेट भी सही रहेगा, गैस भी नहीं बनेगी और ये आपको बहुत जल्दी आराम देगा। यदि आप कर पाते हैं, तो यदि आपको अभ्यास है तो थोड़ा वज्रासन कर लीजिए। वज्रासन कैसे करना है, ये देखिए पैर मैंने रखे हैं, आपको दिखाई देगा, और बस ऐसे करके बैठ जाइए। ये वज्रासन की कंडीशन है, वज्रासन में पीठ सीधी हो जाती है। और वज्रासन में यदि आप चाहें तो वायु मुद्रा लगा लीजिए इस तरह से। यदि आप ऐसे बैठ जाते हैं, आप देखेंगे आपकी गैस रिलीज हो गई है, आपको सांस में भी हल्का लग रहा है, बॉडी में भी हल्का लग रहा है, और साथ में नाक में आपने तेल तो लगा ही रखा है, तो ये आपको बहुत हल्कापन देगा, ये आपको बहुत शांति देगा और इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उंगलियां दबानी है। उंगलियां कौन सी दबानी है, यदि आपको टेंशन हो गया, तनाव हो गया, सर भी दुख रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अंगूठा दबा लीजिए। अंगूठा जो है ना, ये ऐसे करके दबाइए, ऐसे ऐसे करके। ये देखिए, एक उंगली नीचे रखिए, एक उंगली ऊपर रखिए, और दोनों अंगूठे मैंने बीच में ऐसे पकड़ के दबा दिए हैं। ये ऐसे ऐसे दबा दीजिए आप, ये आपको काफी जल्दी आराम देगा। ठीक है, ये आपके माइंड को, यहाँ जो दर्द हो रहा है उसमें आराम देगा, पर नाक में लगाने के बाद ही। उसके बाद साइड से ऐसे दबा लीजिए, ये आपके माइंड को बहुत जल्दी एक्टिव कर देगा। ये दोनों उंगलियों को ऐसे ऐसे दबा दीजिए। कितनी देर दबाना है, ये आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा मत दबाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा मत दबाइए, आराम से दबाइए और बहुत आराम से करिए, क्योंकि जितना जल्दबाजी करेंगे ना कुछ होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लड प्रेशर यदि आपको हाई कर यानी कि लो है, तो आप ये उंगली दबाइए। ब्लड प्रेशर लो है तो आपको बीच वाली उंगली दबानी है, ऐसे इस तरीके से दबाइए। ये आप दबाएंगे ऊपर, बस इतना ही दबाना है, ये देखिए इस तरह से इतना दबाइए। ये आपके ब्लड प्रेशर को यदि लो है तो हाई कर देगा, यानी कि नॉर्मल ले आएगा। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनको कम करना है, यानी कि उनको लो करना, तो ये दबाइए। हाई में ऊपर वाली उंगली, देखिए हाई करना है तो ऊपर वाली उंगली, लो करना है तो नीचे वाली उंगली, इसको आप दबा दीजिए ऐसे ऐसे करके। इससे आपको काफी जल्दी आराम मिल जाएगा। अब मित्रों, आपको कोई बड़ा रोग है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो हमारी प्लेलिस्ट है राजरोग, उसमें हमने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड पर वीडियो दिए हैं। आप उनको देखिए, उसके निर्देशों का पालन करिए, और साथ ही गर्भावस्था प्लेलिस्ट की वीडियो देखिए, पालन करेंगे तो आपको काफी जल्दी आपकी समस्याओं से समाधान मिलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो मित्रों, बहुत आसान तरीका, हाँ कुछ खाने पीने को भी बता दूं, वरना आप कई बार बोलते हैं खाने पीने को तो आपने कुछ बताया नहीं। तो मित्रों, जब यदि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है, इस समय आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है ना, ग्लूकोज की होती है। और ग्लूकोज में आपको क्या सबसे अच्छा मित्रों, आप 1 ग्लास पानी लीजिए, सादा पानी लीजिए, उसमें खाली 2-3 चम्मच, आपका मीठा हो जाए इतना, स्वाद के अनुसार घी ले लीजिए, सॉरी शहद डाल दीजिए, हनी मधु जो आप माने,
उसको डाल के मिला के आप इसको घूट घूट करके पीजिए। दिन में आप 2 ग्लास आराम से पी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आप इसको पीजिए, ये आपको काफी रिलीफ देता है, काफी आराम देता है, और यदि आप करते हैं तो आपको काफी अच्छा लगेगा। उसके अलावा आप चाहें तो मन को बेचैनी हो रही है तो आप छुहारा भी चूस सकते हैं। एक छुहारा मुंह में रख लीजिए, छुहारा सूखा खजूर, उसको छुहारा बोलते हैं, वो आप ले लेंगे तो वो भी आपको काफी अच्छा लाभ देगा। और बाकी आप स्वास्थ्य नियम गर्भावस्था के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, फॉलो करिए मित्रों। आपकी डिलीवरी 100% नॉर्मल होगी यदि आपने मेरी सारी बातें मान ली तो। और यदि आपको डॉक्टर बोलता है सीजर ही करना पड़ेगा तो आप ये देखिए उसका इतिहास क्या है। यदि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जल्दी सीजर ही करते हैं तो आप कब तक वेट कर सकते हैं। मैंने स्पष्ट बताया कि जब तक बच्चा मूवमेंट करता है, क्योंकि मित्रों मैंने देखा है, मुझे ऐसे लोग मिल चुके हैं जिनकी 15वें महीने में भी डिलीवरी हुई है, जिनकी 12वें महीने में डिलीवरी हुई है। तो अब ये मत सोचिए कि डिलीवरी डेट निकल गई तो अब क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बस निर्देशों को ध्यान से सुनिए, बच्चा मूवमेंट कर रहा है तब तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, तो आप नोटिस करिए बच्चा आपने क्या खाया पिया है। खाने पीने से बहुत कुछ निर्भर करता है मित्रों। तो खाना पीना सही होगा तो बच्चा कभी भी मूवमेंट ठीक से करेगा। और कई बार क्या होता है ना मित्रों, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, पर कभी कभी कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो दवाइयां कभी कभी ऐसी दे देते हैं जिससे बच्चा मूवमेंट कम करता है, तो पेरेंट्स कई बार डर जाते हैं। तो आप दवाइयों पे भी जरा ध्यान दीजिए। आप किसी और को दिखाइए, जो आपके बहुत विश्वास पात्र डॉक्टर, उनको दिखाइए कि इस दवा में और क्या क्या तत्व हैं, कहीं नींद वाले तत्व तो नहीं है, कुछ ऐसी गोलियां तो नहीं है जिससे कुछ ऐसा असर तो नहीं है जो हमारे बच्चे को थोड़ा कमजोर कर दे। ऐसी स्थिति में कई बार समस्या हो जाती है। तो आप सारी बातों को ध्यान से समझेंगे, पालन करेंगे तो 100% आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, और साथ ही आप नॉर्मल डिलीवरी भी करवा पाएंगे और समस्याएं नहीं आएंगी। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अब आपने करीब 14 मिनट पहले नाक में लगाया था, 14 मिनट बीत गए, कैसा लग रहा है वो अवश्य बताइएगा कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि वाकई आपको कैसा लगा। ताकि कई बार क्या होता है ना, आप लोग करते नहीं हो, कर लोगे तो पता चल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर भी दिया है, नंबर भी दिया है, प्रश्न आप हमें कहीं भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।